जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का कि ये 28 जो बोडोफा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड देने के लिए ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय लिया है कि हम सब लोग खुश हैं क्योंकि एक ऐसे इंसान को सुना जा रहा है जिसको मिलने के लिए, जिसको सुनने के लिए सब लोग इच्छुक रहते हैं। और ऐसे ही कुछ काम किया है सोनम वांगचुक जी ने, जो काम दुनिया में पहले बार हुआ है। वो शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव लाने का हो या टेक्निकली जो कुछ काम किया है, आई स्तूपा से लेकर अलग अलग काम जो किया है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव काम, ये दुनिया के लोगों के लिए एक नया आइडिया लेके आया है। जिस बोडोलैंड में कुछ दशकों तक युवा पीढ़ी को हथियार लेने के लिए जाना जाता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो कि कलम है वो लेने की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान का हथियार लेने की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम ज्ञान का उल्लास मना रहे हैं, इल्म का जश्न मना रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता था। सिर्फ ये बात याद दिलाऊं कि ज्ञान जब हम कहते हैं तो आप सिर्फ बड़े शहरों की तरफ ना देखें, पश्चिम की तरफ ना देखें कि हम वहाँ के ज्ञान को सीखें तो ज्ञानी हो जाएंगे, उनके मैथमेटिक्स, उनके केमिस्ट्री, उनके फिजिक्स के ज्ञान के हम दीवाने हुए। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ज़रा अंतर्मुखी हो के अंदर आपके अपने कितना ज्ञान है वो देखिए। खासकर बोडोलैंड जो कि एक जनजातीय इलाका है, इंडिजिनस लोगों का एक क्षेत्र है, मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज्ञान को कहीं अवहेलना न करें, छोटा ना समझें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज अगर भारत दुनिया को कोई ज्ञान दे सकता है, जैसा हम सुनते हैं विश्व गुरु बनेगा, तो वो विश्व गुरु दिल्ली और बंबई के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान देने के काबिल नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत का जो मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो आपके यहाँ जनजातीय लोगों के जीवन में मिश्रित है, निहित है। उसका हम मूल्य समझें और उसे ढूंढें, उसे अपने आप को लाभान्वित करें। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका ज्ञान आप समझें।